नमस्कार फ्रेंड्स। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर हम पहला बिंदु भूकंप लेने जा रहे हैं। भूकंप के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो भूकंप क्या है, तो हम ये आपको बता दें, पृथ्वी के भूगर्भ में उत्पन्न तरंगे जो पृथ्वी पर विनाशकारी साबित हो सकती है, वह भूकंप कहलाती है। उनका उत्पन्न कहां पर होती है, तो ये पृथ्वी के ग्रह में उत्पन्न होती है, भूगर्भ में उत्पन्न होती है। भूगर्भ में आपको मैं कल लिखा चुका हूं, ये 50 से 100 किलोमीटर तक अत्यधिक भूकंप आते हैं पृथ्वी की गहराई में। भूगर्भ के अंतर्गत अधिकतम कितना हो सकता है, 700 से 720 तक ये भूकंप की तरंगें उत्पन्न हो सकती है। भूकंप पृथ्वी के भूगर्भ में उत्पन्न होता है। जिस बिंदु पर भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, तो देखिए, ये हमारा पृथ्वी, इसके भूगर्भ के मध्य में जिस स्थान पर जिस बिंदु पर भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है, वह स्थान फोकस या अवकेंद्र कहलाता है। इस बिंदु से समकोण की स्थिति पर पृथ्वी के धरातल पर जहां हमें भूकंप महसूस होता है, उस बिंदु को हम अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहते हैं। तो ये हमारे भूकंप का है सामान्य साधन। इसके अंदर आप देखिए आइसोसिस्मल रेखाएं होती है। यह रेखाएं इस धरातल पर समान तीव्रता के भूकंपों को मिलाने वाली रेखाएं होती है। आप समझ सकते हैं, देखिए जैसे ये हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जैसे यहां 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 या फिर यहां किधर भी ये रेखाएं जो धरातल के ऊपर होती है, ये इन सभी पॉइंट पर मैंने जो पॉइंट बनाए, ये सभी समान तीव्रता वाले भूकंप है जो पृथ्वी के किसी भी देश में कहीं पर भी हो सकते हैं। इन समान तीव्रता वाले भूकंपों को मिलाने वाली जो रेखा है, वो आइसोसिस्मल रेखा कहलाती है। उसी प्रकार इन्हीं बिंदुओं से हम समझ सकते हैं, एक समान समय में, जैसे एक भूकंप की पेटी जो होती है, उस पर एक समान समय में 1 से 20 स्थानों तक, कितने भी स्थानों तक एक समान समय में, एक समय में आने वाले भूकंप क्या कहलाएंगे, होमोसिस्मल रेखाएं कहलाएंगी। ये रेखा जो है, ये क्या एक समान समय में आने वाले, एग्जाम्पल फॉर, यहाँ पर अगर 1 बजे आया है, तो यहाँ पे भी 1 बजे 1 बजे 1 बजे 1 बजे 1 बजे। तो इन सभी भूकंपों को मिलाने वाली जो रेखा है, वो रेखा होमोसिस्मल रेखाएं कहलाती है। एक समान समय में आने वाले भूकंप को मिलाने वाली रेखाएं होमोसिस्मल रेखाएं कहलाती है। तो एक बार फिर देख लीजिए, भूकंप का हम अध्ययन कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूकंप का अध्ययन, भूकंप कैसे उत्पन्न होता है उसकी जानकारी हम आगे लेंगे। परंतु पृथ्वी के भूगर्भ में जिस बिंदु पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस बिंदु को हम फोकस या अवकेंद्र कहते हैं। फोकस या अवकेंद्र से धरातल पर समकोण की स्थिति पर भूकंप की जहां हमें अनुभूति होती है, उस स्थान को हम अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहते हैं। फोकस इंग्लिश शब्द है, अवकेंद्र हिंदी शब्द है। एपीसेंटर इंग्लिश शब्द है, अधिकेंद्र हिंदी शब्द है। आइसोसिस्मल रेखाएं समान तीव्रता की भूकंपों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। होमोसिस्मल रेखाएं एक समान समय में आने वाले भूकंप को मिलाने वाली रेखाएं हैं। तो ये आप शॉर्ट्स में अध्ययन कर लिया है आपने। इसको आप अपनी नोटबुक में एंटर कर लीजिए। मिटा दो। तो हम भूकंपों की तरंगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भूकंप में कितने प्रकार की तरंगे होती है, ये तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, तो इसमें हम देखेंगे कि भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम अध्ययन
किसके द्वारा किया गया। तो एक भूगोलवेता थे ओल्डहम, इन्होंने भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम इन्होंने सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया था। आगे ये देख लीजिए आप, स्टार लगा के, भूकंपीय तरंगों का संचालन, भूकंपीय तरंगों का संचालन एक नियम है, स्नेल नामक वैज्ञानिक था, उनका नियम है, स्नेल के नियम पर आधारित है। स्नेल के नियम पर आधारित है। क्या है ये स्नेल नामक मनोवैज्ञानिक ने अपना नियम दिया था। संचालन अर्थात भूकंपीय तरंगें किस प्रकार से गति करती है, वो स्नेल के नियम पर आधारित है। अब आप कहेंगे स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम यह है कि स्नेल के नियमानुसार, आप इसके नीचे देखिए, स्नेल के नियमानुसार जब प्रकाश की तरंगें एक माध्यम से, जब प्रकाश की तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मूल रूप से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मूल रूप से विचलित हो जाती है। हो जाती है। सामान्य परिभाषा है, जब प्रकाश की तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल रूप से विचलित हो जाती है। यही स्नेल का नियम है। तो ये आप लिख लिया। एक बार फिर बता दूं आपको मैं, भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम अध्ययन ओल्डहम द्वारा किया गया था। भूकंपीय तरंगों का संचालन स्नेल के नियम पर आधारित है। भूकंपीय तरंगें किस प्रकार से गति करती है, उसका संचालन स्नेल के नियम पर आधारित है। स्नेल का नियम क्या है, जब प्रकाश की तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल रूप से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। आगे आप लिखिए, ये इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है ये, कि भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। पहली आप लिखिए पी तरंगे, या इसे आप लिख सकते हैं प्राथमिक तरंगे। दूसरा आप लिख सकते हैं एस तरंगे। इसे द्वितीयक तरंगे बोलते हैं।
द्वितीयक तरंगे, या 3 नंबर पे आप लिखिए एल तरंगे, इन सब की उत्पत्ति पृथ्वी में होती है। एल तरंगे, इसे आप लिखिए धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे, ये आप नोट कर लीजिए। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे, जो कि सबसे पहले पहुंचती है। एस तरंगे द्वितीयक तरंगे, जो इसके बाद में पहुंचती है, इसलिए द्वितीयक तरंगे। एल तरंगे धरातलीय तरंगे, ये तरंगे धरातल के ऊपर उत्पन्न होती है। ये 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती है। इनके इंग्लिश नाम में नीचे वाले का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसे बोलेंगे आप लव वेव्स। ये क्या है? लव वेव्स। क्योंकि लव जो था, ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नाम पे इनका निर्धारण किया। या इसे बोल सकते हैं आप लॉन्ग वेव्स। लॉन्ग वेव्स। इसे प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगों को प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ये 3 प्रकार की तरंगे भूकंपीय तरंगे। या आपने नोट कर लिया है। तो भूकंपीय तरंगे मैंने आपको लिखा दिया आज, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंगे। ये 3 प्रकार की तरंगे हैं। इन तरंगों के बारे में आप कल अध्ययन करके आएंगे और मैं आपको अगले वीडियो में इन तरंगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।